वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा। स्पेशल एलडीसी एग्जाम के लिए चर्चा हो रही है। पहला आपको शानदार वीडियो मिल चुका है योजना का, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें। और आज हम बात करेंगे 2021 और 22 के जो मुख्य पुरस्कार है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हो गए, पद्म पुरस्कार हो गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो गए। तो पूरे वीडियो में बने रहना। जंग ऐलान की शुरुआत हो चुकी है एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए, खास उनकी मांग पर। अब एलडीसी का एग्जाम है तो ये मत सोचना कि एलडीसी के अंदर आएगा। राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, जितने भी राजस्थान के एग्जाम है सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट कर देता हूं। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है, वो किसे प्रदान किया गया? मिथेश निर्मोही को। कहां के हैं? जोधपुर जिले के। ये मान के चलो, देखो ये नहीं है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन पेपर में राजस्थान के एग्जाम में 101% आएगा। अब कौन से एग्जाम में आ जाए ये तो अपने कह नहीं सकते। तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देखो 22 में मिला है, मिलेगा 21 का है ये, तो मिथेश निर्मोही को दिया गया। अब तथ्य मैं साथ में लेके आऊं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सूर्यनगरी यानी सन सिटी जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकार मिथेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। अब आप बहुत सारे विद्यार्थियों लगातार जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देता हूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं। ये टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषा तो हमारी अनुसूची नंबर 8 में जो है वो, इसके अलावा 2 भाषा, एक तो इंग्लिश अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा, यानी टोटल 24 भाषाओं में पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ठीक है, 1954 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक व्यक्ति विशेष को इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 3 प्रकार के पुरस्कार हैं। एक तो मुख्य पुरस्कार जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, बाकी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक होता है इसमें बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है और एक युवा पुरस्कार दिया जाता है। तो अब की बार हमारे राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार भी मिला है और मुख्य पुरस्कार भी मिला है, लेकिन युवा पुरस्कार किसी को नहीं मिला। तो आपको ये याद रखना है। तो याद क्या चीज रखनी है? एक तो मिथेश निर्मोही को दिया गया। इनकी रचना कौन सी है? ये रचना पेपर में आती है मुक्ति के लिए। किसके लिए? मुक्ति के लिए दिया गया। इस मुक्ति में प्रकृति से संबंधित बातें लिखी हुई है। अब अगर ऑप्शन में देख लेते हैं, ये देखिए ऑप्शन में भंवर सिंह सामोर है। पिछले साल का यानी 2020 का जो दिया था वो भंवर सिंह सामोर को दिया था। और इनकी जो रचना थी वो थी संस्कृति री सनातन दीठ। संस्कृति री सनातन दीठ। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि भंवर सिंह सामोर का तो 2021 के पेपरों में इतना क्वेश्चन बार बार है, तो अब मिथेश निर्मोही तो पक्का ही है। अब किस एग्जाम में आए ये कह नहीं सकते। तो ये समझ में आ गया बात मेरे तथ्य के साथ। ये देखिए, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया? अभी मैंने तीनों बता दिए। एक तो मुख्य पुरस्कार होता है, एक बाल साहित्य पुरस्कार होता है, एक युवा होता है। तो बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? कीर्ति शर्मा को। ये हनुमानगढ़ जिले की, कौन से? धान के कटोरे हनुमानगढ़ जिले की है कीर्ति शर्मा। अब देखो, हनुमानगढ़ की साहित्यकार कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा हुई। अब ये दिए नहीं है, घोषणा हो गई। कीर्ति शर्मा को राजस्थानी बाल उपन्यास है पाणीरा रुख लहण, क्योंकि इसके अंदर श्री गंगानगर की जीवनदायिनी गंगा नहर की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। और मैंने आपको बता दिया कि मुख्य के अलावा दोनों पुरस्कार 50,000 की राशि दी जाती है। तो गंगा नहर की दुर्दशा है पाणीरा रुख लहान, इसमें इसकी रचना का नाम है, बाल उपन्यास है एक, कीर्ति शर्मा हनुमानगढ़ की। पिछली बात करें, पिछला जो मिला था, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछला जो मिला था वो डॉक्टर मंगल बादल को मिला था। इनकी करती थी कुदरत रो न्याव। कौन सी? कुदरत रो न्याव। इसके लिए दी गई। तो बातें समझ में आ गई कि उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शर्मा। तो इससे पहले आपको ये वीडियो मिल चुकी है, कौन सी? अभी दिखा दी। ये इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये पहला योजना का वीडियो मिला है। लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। कल जो 8 बजे वीडियो मिलेगा वो राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास के टॉप वो 100 क्वेश्चन, उनके साथ तथ्य मिलेंगे। तैयार रहना, मस्त रहना और लगातार ध्यान।
5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं। उसमें टोटल हमारे पूरे भारत के राष्ट्रीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान के अब की बार 3 शामिल हुए, दीपक जोशी, जयसिंह धनखड़ और अचला वर्मा। 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दीपक जोशी बीकानेर के हैं, जयसिंह धनखड़ पीटीआई है झुंझुनू के, अचला वर्मा अध्यापिका है झुंझुनू की। तीनों को मिला। अब देखिए तथ्य मैं साथ में लेके आया हूं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, देश के 44 शिक्षकों में से राजस्थान के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। बीकानेर के दीपक जोशी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। जयपुर झुंझुनू के जयसिंह धनखड़ शारीरिक शिक्षक है। झुंझुनू की अर्चना वर्मा बिरला विद्यापीठ बालिका विद्यापीठ झुंझुनू की अध्यापिका है। और इससे पहले आपको याद रखना 2020 का मिला था गीता कुमारी को बाड़मेर की। क्या? गीता कुमारी बाड़मेर की। और एक और याद रखना 2018 का याद रखना, उसमें आपने नाम सुना होगा कि इमरान खान का नाम सुना होगा। ऐप गुरु कहा जाता है, अलवर के हैं, मेवात क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें मिला था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ये देखिए अब 26 जनवरी गई है ताजा। और एक याद रखना सितंबर से लेकर, और आपका एग्जाम मार्च में है तो मान के चलो जनवरी तक का डाटा ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। यहां से क्वेश्चन टपकने के 90% चांस मानते हैं। बाकी देखो 10% और भी पिछला 2021 का भी आ सकता है। उसके लिए हमारी पीडीएफ उपलब्ध है, मैंने आपको बता दिया। कोई विद्यार्थी हमारी 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स अगर कोई लेना चाहता है और क्वेश्चन आपका राजस्थान करंट की बात आई तो बाहर नहीं जाएगा। 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे आपको पे करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 50 रुपए पे करना है। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसका प्रिंट निकालना, इसमें महत्वपूर्ण घटना, नियुक्तियां, कोई भी पुरस्कार है, मंत्री नए बने हैं, सब इसमें डाटा है। तो ये आपके बहुत काम है एलडीसी एग्जाम के लिए। बाकी इसका लगातार हमारी डेली क्लास आती है रोज सुबह 8 बजे, वीकली आती है, मंथली आती है, सारी आती है। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस बनाया गया 73वां, और इस 73वें गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। पद्म का मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 3 प्रकार के होते हैं। तो अब की बार राजस्थान के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले, जिसमें से 2 तो पद्म भूषण और 3 पद्म श्री। देखिए राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो राजीव महर्षि का संबंध जयपुर जिले से बिल्कुल 100% एग्जाम में आएंगे। भारत के पूर्व के का मतलब होता है सीएजी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त सचिव और गृह सचिव रह चुके हैं, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, उपयुक्त सभी सकते हैं। अब नए विद्यार्थी है ना, उनको पूरा समझाना पड़ता है। जो कंटिन्यूस मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो राजीव महर्षि भारत के 13वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है और संयुक्त राष्ट्र संघ बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष भी है वर्तमान। वे पूर्व भारत के गृह सचिव और भारत के वित्त यानी भारत के पूर्व गृह सचिव और पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। वे 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जन्म इनका 1955 जयपुर में हुआ था और 2013-14 में राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है किसी हस्ती को पद्म भूषण मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले 3-4 सालों से किसी को पद्म भूषण नहीं मिला। न्याय गरडिया महादेव पर्यटक स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया, ये किस जिले में है? गरडिया महादेव पर्यटक स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है, यह किस जिले में है? तो इसका आपको सही जाए उत्तर गरडिया महादेव पर्यटक स्थल है कोटा के अंदर। अगला तो इंडिया टुडे टूरिस्ट अवार्ड 2021 समारोह में कोटा के गरडिया महादेव पर्यटक स्थल को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया। तो ये शानदार क्वेश्चन है, आपके लिए याद रखना। पुरस्कारों की चर्चा तो मैं सिर्फ पुरस्कारों की चर्चा करूंगा। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, यह किस जिले में आयोजित होता है? डेजर्ट का मतलब मरु महोत्सव का आयोजन, अब आपको पता है वर्तमान में मरु महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है आज से 14 फरवरी से 16 फरवरी 3 दिन चलेगा। जैसलमेर के मरु महोत्सव का आयोजन होता है। तो इस मरु महोत्सव को, और महीना पूछे तो फरवरी माह के अंदर होता है, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। और हाल ही में बहुत जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। समारोह में 2 पुरस्कार मिले, जिसमें जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट
आइकॉनिक अवार्ड मिला। अगला, एलिट मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? एलिट मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? आस्था खंडेलवाल ने। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना इसको, आस्था खंडेलवाल। तो जयपुर की आस्था खंडेलवाल को एलिट मिस 2021 का खिताब जीता इन्होंने। फर्स्ट रनर अप रही थी वसुधा तिवारी। बस ये मिस मुंबल, देखिए मरु महोत्सव के अंदर 2021 की मिस मुंबल चुनी गई थी लक्षिता सोनी, और अब 2022 का जो चल रहा है उसमें कौन होगी, करंट की चर्चा करेंगे। मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता खुशी अजवानी ने, और मिस राजस्थान 2021 का खिताब जीता मानसी राठौड़ ने। किसने? मानसी राठौड़ ने। तो ये सारे आपके लिए बहुत ही खास है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देश के 12 खिलाड़ियों को मिला, इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? अब ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कौन सा आ गया, जो आपको पता होगा 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाते हैं ना मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस पर, उस पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलते हैं। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब की बार 12 खिलाड़ियों को दिया गया। कितने? 12। अर्जुन पुरस्कार भी दिए जाते हैं, अलग अलग द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो 12 खिलाड़ियों को दिया, इसमें राजस्थान के 2 शामिल है। कितने? 2। बड़े शानदार है, दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना। नीरज, देखो टोटल 12 बता देता हूं पहले। नीरज चोपड़ा, ये तो नाम इतना प्रसिद्ध हो गया है, हर जगह नीरज चोपड़ा का नाम आता है। जवेलिन भाला फेंक के खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा शूटिंग के, ये राजस्थान के जयपुर के पैरा निशानेबाज है, इन्होंने एक कांस्य पदक जीता, एक स्वर्ण पदक जीता। मिताली राज क्रिकेटर है, देखो इनका जन्म राजस्थान में हुआ था लेकिन ये हैदराबाद से खेलती है। रवि दहिया रेसलर है। लवलीना बॉक्सर है। सुनील छेत्री फुटबॉल के हैं। PR श्रीजेश हॉकी के हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन के हैं। कृष्णा नागर, ये भी राजस्थान के आगे जयपुर के हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। मनीष नरवाल शूटिंग के हैं, और सुमित अंतिल जवेलिन को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। अब खेल रत्न में देखो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले पूर्व में 7,50,000 थे, और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले 5 लाख दिए जाते थे। तो इसको याद रखना। तो राजस्थान के कितने हो गए? 2 ही हो गए। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान 2021 किसे दिया गया? कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान शिवदान सिंह राणावत को दिया गया। देखिए, मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ की ओर से कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सम्मान सेवा सम्मान दिया जाता है। शिवदान सिंह राणावत को ये दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया आप नाम जानते हो, पाथल पित्थल मिंजर लिलटांस धरती धोरारी, ठीक है, ये स्पेशल इनके उपन्यास कहानियां हैं। अगला देखिए, 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? ये समझ लेना, इसके जो मैं वीडियो दे रहा हूं ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3 टोटल पद्म पुरस्कार पूछे तो 5। पद्म पुरस्कार का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। सबसे बड़ा होता है इसमें पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और फिर होता है पद्म श्री। तीनों याद रखना। तो बड़ा, तो राजस्थान के 2 लोगों को तो पद्म भूषण और 3 को पद्म श्री। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब देखो, पद्म भूषण 5, पद्म पुरस्कार 5 टोटल मिले हैं। पद्म भूषण 2, पद्म श्री 3 को। पद्म भूषण एक तो देवेंद्र झाझड़िया को मिला है खेल के क्षेत्र में, और पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि को मिला जो भारत के पूर्व केग रह चुके हैं। पद्म श्री अवार्ड अवनी लेखरा को खेल के क्षेत्र में, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को कला के क्षेत्र में, और रामदयाल शर्मा को कला के क्षेत्र में, और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल दिवंगत कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया मरणोपरांत। अब ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 2014 से लेकर 19 तक। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई लखनऊ में। 2 बार ये यूपी के CM रह चुके हैं, इन्हें मरणोपरांत। तो ये राजस्थान के नहीं है लेकिन राजस्थान से विशेष संबंध रखते हैं। तो ये पूरी चीजें आपको याद रखनी है, और 100% मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आएंगे पेपर। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, देखो देश के पहले पैरा एथलीट हैं, और उनका नाम आपको पता है, मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। देवेंद्र झाझड़िया, जी बिल्कुल, देवेंद्र झाझड़िया की थोड़ी चर्चा कर लेता हूं मैं। ये देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के चूरू जिले के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण है ये, ठीक है, पद्म भूषण 2022 देने की घोषणा हुई। घोषणा 26 जनवरी के दिन होगी, लेकिन अब जैसे ही एक समारोह आयोजित होगा उसमें दे दिए जाएंगे। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट बने। ये भूषण है, विभूषण ऐसे मिस प्रिंट हो गया। देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट हो गए। अब इनकी सारी कृतियां सुन लो मेरे से। देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के हैं।
अब तक भारत के लिए 2 गोल्ड ओलंपिक में जीत चुके हैं और 1 रजत पदक जीत चुके हैं। पिछला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता। 2016 में रियो डी जनेरियो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2017 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा अभी ताजा अभी ये पुरस्कार कौन सा मिल गया, 2022 में पद्म भूषण। इतनी बात, वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग है अपना, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी देवेंद्र झाझड़िया है। समझ में आ गई होगी। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया, तो ये आपको पता लग गया, कल्याण सिंह जी, जो 2014 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक राजस्थान के पूरे 5 साल तक के राज्यपाल रहे। आपने एक राज्यपाल का नाम सुना होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे। उसके बाद 52 सालों के इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई राज्यपाल पूरे 5 साल करके गया है, वो कल्याण सिंह जी थे। हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया। यूपी के 2 बार सीएम रह चुके हैं और लखनऊ में इनका निधन। तो ये समझ में आ गई होगी बात, बड़ा ही शानदार पद्म विभूषण मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेना। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। अब ये नाम बहुत बड़े हो गए, चर्चा में हो गए, पूरे साल भर ये पेपर में आएंगे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जन्म 1960 सिरोही में हुआ था, बिल्कुल ही सही है। अब एक प्रश्न तो ये बन गया कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध किस जिले से, सिरोही से। एक भारतीय फिल्म निर्देशक व पटकथा लेखक भी हैं और भारतीय फिल्म, अभी फिल्म आने वाली है एक पृथ्वीराज फिल्म आने वाली है, अक्षय कुमार उसमें रोल निभा रहे हैं, उसके निर्देशक हैं। चाणक्य एक धारावाहिक आता था चाणक्य, उसमें कौटिल्य की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और रोज मेरी तथ्य की जो क्लास आती है, रोज करंट की क्लास आती है 8 बजे, उसमें मैं पूरी फोटो वगैरह आपको सब देता हूँ। यहाँ तो फिर लंबा मैटर हो जाता है। उपयुक्त सारे सही है और देख लो पूरी डिटेल। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जन्म 1960 सिरोही, फिल्म पृथ्वीराज के डायरेक्टर हैं, जो भी आने वाली है, ट्रेलर आ चुके हैं। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। 1991 चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई। 2003 में चंद्र प्रकाश की दूसरी फिल्म पिंजर रिलीज हुई, जिसमें अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित है। और हाल ही में उनकी फिल्म लीजेंड ऑफ कुणाल रिलीज हुई। सारी बातें चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई। इनके बारे में सत्य कथन बताओ। अब पद्मश्री मिला है तो अपने आप में एक व्यक्तित्व के धनी होंगे, प्रसिद्ध होंगे। इनका संबंध डीग भरतपुर से है, अच्छे तरीके से पढ़ना। ये नौटंकी कलाकार हैं, बिल्कुल सही है। रहस्यधारी घराना यानी सामूहिक खेड़ा से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल सही है। उपयुक्त। अब इनके क्वेश्चन कितने बन गए। रामदयाल जी को पद्म पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, जिला भरतपुर, नौटंकी कलाकार। अब देखिए, रामदयाल शर्मा 2022 डीग क्षेत्र के गांव सामई खेड़ा के नौटंकी कलाकार। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं, राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो डीग हत्याकांड घटना के चलते इस्तीफा देने वाले थे। तो याद रखना, शिवचरण माथुर 1985। हाल ही में वीडियो प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किन खिलाड़ियों को मिलेगा। घोषणा हो चुकी है 2 खिलाड़ी राजस्थान के जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन, अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। अवनी लेकरा, कृष्णा नागर। तो खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा हुई है। पैरा निशानेबाज अवनी लेकरा, अब मैं पूरी बताता हूं। अवनी लेकरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर SH1, इनकी कैटेगरी ध्यान रखना, SH1 कैटेगरी में एक तो स्वर्ण जीता और एक रजत कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। वर्तमान में राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है कौन, अवनी लेकरा। हाल ही में अवनी लेकरा को एक और 2021 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है कृष्णा नागर, इनकी कैटेगरी है SH6। अब दोनों में कंफ्यूज बहुत होते हैं, SH6 और SH1 पेपर में आ गया तो मुश्किल है, क्योंकि पिछले RX के अंदर क्वेश्चन आ गया। अब इतना याद रखना, कृष्णा नागर है वो बैडमिंटन खेलते। अब बैडमिंटन आप समझ गए, इस प्रकार की जो छड़ी है उनके पास और बॉल होती है, चिड़ी होती है। अब छक्का लगाते हैं बस, वो तो निशानेबाज निशाना लगाती है, ये छक्का लगाता है। बैडमिंटन कृष्णा नागर क्या, वो आती चिड़ी उनकी, छक्का लगा देता है, तो 6 छक्का।
ठीक है, जयपुर के हैं ये भी। इन्होंने हाल ही में SF6 कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया। कितनी बड़ी हस्ती हो सकती है, अंदाजा लगा लो, इतने बड़े पुरस्कार। तो ये आपको मैंने बता दिया, पूरी डिटेल समझ लेना आराम से। राजस्थान की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, इनका संबंध किस जिले से? लगा लो स्टार, पेपर में पक्का कहीं ना कहीं टपकेगा और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे श्योर। इनका ये नहीं है कि आप LDC की तैयारी करो, सारे विद्यार्थी जितने देख रहे हो गौर करके बात करना, चाहे ग्राम विकास अधिकारी प्री मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, कंप्यूटर अनुदेशक कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वनपाल वनरक्षक, कोई भी एग्जाम ले लो, यहां से क्वेश्चन आएंगे 100%। तो राजस्थान की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, इनका संबंध है अजमेर जिले से। कहां से? अजमेर जिले की। देखिए सिर्फ 13 साल, ठीक है, बाकी अजमेर की। गौरी को यह पुरस्कार कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने के लिए कैलोग्राफी सिखाने के लिए दिया गया। खुद आत्मनिर्भर बनिए, आप किसी के सहारे नहीं चाहिए। गौरी महेश्वरी को प्रमाण पत्र और 1 लाख की राशि थी। अब 13 साल की बच्ची 1 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? सीख लीजिए आप, एक 13 साल की बच्ची, और आज हम उसे दुगने 25 26 साल 18 साल कोई 21 साल है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। LDC का तो एग्जाम ही क्या है। राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? देखो झड़ियां लग जाती है, जब तक हम कामयाब नहीं होते हैं तब तक हमारी समस्या रहती है, और जब किस्मत काम करने लग जाती है, मेहनत हमारी मेहनत काम आने लग जाती है, तो फिर देखो झड़ियां लग जाती है। तो ये देखिए पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स, फिर ये उल्टा कर दिया, कहां कर दिया, पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये पुरस्कार उल्टा हो गया, शायद PDF उल्टी सीधी बन गई। इसका उत्तर हो जाएगा, सीधा याद रखना, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अवनी लेकरा। पैरा स्पोर्ट्स अवार्ड में महिला पदार्पण का पुरस्कार मिला अवनी लेकरा, शायद मिस्टेक हो गया, इधर उधर हो गया, अवनी लेकरा इसका उत्तर है। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो गया मिथेश निर्मोही को। दोबारा आ गया क्वेश्चन, पढ़ लेना इसको। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2021 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब ये क्वेश्चन कौन सा है? ये 2021 का है, वो था 2022 का। अब आप सोचते हो सर 2021 के क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अभी नवंबर में दिए भाई साहब, नवंबर 2021 में। घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 2021 को, लेकिन कोरोना के चलते इनको दिया गया नवंबर में। तो अपने आप नया हुआ कि नहीं हुआ? नया अपडेट हो गया। तो कितने व्यक्तियों को? 3 लोगों को दिया गया 2021 में। 2021 के पद्मश्री से राजस्थान के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, लाखा खान, अर्जुन सिंह शेखावत और श्याम सुंदर पाली। इनकी आगे पूरी डिटेल आएगी, आगे बताऊंगा तीनों को। 2021 में तीनों को मिले, तीनों याद रखना, आगे पॉइंट ऑफ से आएगा सारा। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को 2020 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? अब आपके दिमाग में यह भी होगा कि हम 2020 की क्यों याद करें? बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। ये 26 जनवरी 2020 को घोषित हुए थे, लेकिन कोरोना के चलते ये नवंबर 2021 में दिए, नवंबर 2021 में, इसलिए 2020, 21 और 22 तीनों ही ठप लो अच्छे तरीके से, आएंगे पेपर में। आपके एग्जाम में कौन सा है वो कह नहीं सकते। तो 5 को दिए, देखो 20 में तो दिए 5 को, 21 में दिए 3 को, और अब 22 में टोटल मिला के 5 फिर हो गए पद्म भूषण। ये श्री पद्म श्री है, ये पद्म भूषण और पद्म श्री दोनों ही है। और 2019 में फिर 2 को पद्म श्री दी। यहाँ तो पद्म श्री है, लेकिन अब की बार 2 पद्म भूषण और आ गए, तो ये और भी चर्चा का विषय बन गया। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं। 2020 के राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला, मुन्ना मास्टर और रमजान खान को, उषा देवी को, हिमताराम बाबू को। हिमताराम बाबू तो इतना चर्चा में है, ये समझ लो हिमताराम बाबू तो पेपर में आएंगे, नागौर जिले के। हाल ही में इन पर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बन रही है, डॉक्यूमेंट्री। सुंडाराम जी सीकर के हैं, अनवर खान मांगणियार जैसलमेर के हैं, उषा देवी अलवर की है, मुन्ना मास्टर रमजान खान जयपुर के हैं। इन 5 को मिला, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब से इनकी घोषणा हुई है पिछले 2 साल से, तो ये टपक ही रहे हैं। अब फिर दे दिए तो फिर आएंगे, ये याद तो करने पड़ेंगे। अब देख लो सारे आ जाएंगे। 2021 के पद्मश्री प्राप्त लाखा खां के बारे में सत्य कथन बताइए। इस लाखा खां को ना 2021 के एग्जामों में खंगोलना कम से कम 5 से 6 बार आ गया है। ये जयपुर के फलोदी के राणेरी गांव के निवासी हैं, बिल्कुल सही है। जोधपुर के एक तो पक्का ये आएगा। सिंधी सारंगी का महारथी कहा जाता है,
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सिंधी सारंगी बजाते हैं। सारंगी एक तत्ववाद्य यंत्र है। सिंधी सारंगी के महारथी कहे जाते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जोधपुर रीफ फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। उपयुक्त सभी सत्य है। लाखा खान जी के बारे में याद रख, और बता देता हूं कमी, ये सारे बता देता हूं। पद्मश्री प्राप्त अर्जुन सिंह शेखावत के बारे में सत्य कथन बताओ। बड़े नाम है, संबंध पाली जिले से है, बिल्कुल सही है। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, ये भी सही है। अपने जीवन में 22 पुस्तकें लिख चुके हैं। और आपके अपने जीवन में आप 22 पुस्तकें पढ़ नहीं पाए होंगे, इन्होंने 22 पुस्तकें लिखी, और अभी बताया जा रहा है कि अभी और पुस्तक लिख रहे हैं। उम्र है इनकी 90 के आसपास। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। तो प्रसिद्ध व्यक्ति है तो अवार्ड तो इतना बड़ा मिलेगा ही, खोज के निकाले जाते हैं। आपको पता है अवार्ड पूरे भारत के अंदर कितने साहित्यकार, उनमें से खोज के निकाला जाता है। 2021 में पद्मश्री प्राप्त श्याम सुंदर पालीवाल के संबंध में सत्य कथन। श्याम सुंदर पालीवाल, डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल लगता है इनके आगे। और क्या है ये? पिपलात्री गांव राजमंद के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए इन्हें बहुत बार सम्मानित किया जा चुका है। और सरपंच रहते हुए बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की थी। इससे ऊपर क्या हो सकता है कि गांव में ग्राम पंचायत में बेटी का जन्म होगा, 111 पेड़ लगाएंगे। पेड़ तो लगाने ही बात है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी है। और बच्ची की एफडी वगैरह की जाती है, उसमें धनराशि भी गांव वाले इकट्ठे होकर जुटाते हैं। कितना बड़ा काम है श्याम सुंदर पालीवाल जी, वास्तव सलूट है इन लोगों को। प्रयुक्त सभी सत्य कथन। 2022 के पद्मश्री प्राप्त मुन्ना लाल मास्टर के बारे में सत्य कथन बताइए। मुन्ना मास्टर पता है क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हैं, राम कृष्ण की, और गायों की सेवा करते हैं। जब इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला 2020 का, तो इन्होंने कहा कि मेरा अवार्ड मेरी गौ माता को समर्पित है, देश की माता को। बगरू जयपुर के रहने वाले हैं मुन्ना मास्टर। रामकृष्ण भजक गायक है, साथ में गायों की सेवा करते हैं। उन्होंने श्री श्याम सुरभि वंदना नाम से किताब भी लिखी, श्री श्याम सुरभि वंदना। तो प्रयुक्त सारे कथन सही है, ठीक है। और देख लो 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली उषा देवी के बारे में सत्य कथन बताइए। मैं एक एक पॉइंट लेके आया हूं सारे, ताकि आपको सारे क्लियर हो जाए। एक साथ में क्या है, एक में मैं डाल दूं ना, फिर कोई समझ में नहीं आती बात। अब सारे आ गए। देखो इनका संबंध अलवर जिले से, बिल्कुल सही है। 7 साल की उम्र में मेला डोलने वाली उषा देवी, 7 साल की मेला, ये कचरा वगैरह उठाते हैं ना, देखिए मेला डोलने वाली उषा देवी स्वच्छता की दिशा में अपने दशकों के काम के बाद सुलभ इंटरनेशनल की अध्यक्ष बन गई। विश्व संस्था है सुलभ इंटरनेशनल, उसकी अध्यक्ष बन गई। उपयुक्त सभी सत्य है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया, बहुत बड़ी बात है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है। उषा चोमर। 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले सुंडाराम जी के बारे में सत्य कथन बताइए। सुंडाराम जी सीकर जिले से, कहां से? सीकर से। पानी बचाने की तकनीक के साथ 50,000 पेड़ लगा दिए। ऐसा 50,000, सोच के तो देखो, 50,000 पेड़ लगा दिए। और कहा जहां खेती करनी होती है, जहां मरुस्थल वगैरह पड़ा है ना, वहां पे 50,000 लगा दिए। और तो और देखो, पेड़ों को सिर्फ 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसी तकनीक बना ली कि पहली बार जब पौधा लगाए उसकी देखरेख 1 लीटर पानी से हो जाए। सोच के देखो, 1 लीटर तो आप नहाते वक्त छोड़ देते हो बाल्टी में, 1 या 2-3 लीटर छोड़ देते हो। इन्होंने ये मुहिम शुरू की है, तो पद्मश्री तो बनता है भाई, सलूट भी बनता है, बहुत अच्छा। ऐसे लोग हमारे राजस्थान के अंदर है। उपयुक्त सभी सत्य कथन। 2020 की पद्मश्री प्राप्त उस्ताद अनवर खान हिमताराम भांबू के बारे में सत्य बताइए। एक तो अनवर खान जी उस्ताद, और दूसरे हिमताराम भांबू जी। देखो पूरी डिटेल। हिमताराम भांबू नागौर के सुखवासी गांव के, हिमताराम जी नागौर के सुखवासी गांव के निवासी। भांबू अब तक 5 लाख पौधे लगा चुके। बात सुन लो, 5 लाख, वो 50,000 था, ये 5 लाख, और इसमें से 3 लाख पेड़ बन चुके हैं। ये भी बड़ी बात। अनवर खां मांगनियार लोक गायक है, ये पेपर में आएगा। अनवर खां मांगनियार जाति। अनवर खान जैसलमेर के बैया गांव के रहने वाले। जैसलमेर जिला तो याद रखना, ये इनको और कुछ याद रहे में, कला के क्षेत्र में आ गए। उपयुक्त सभी सत्य कथन। और हिमताराम भांबू पर मैंने अभी बता दिया, एक डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट फिल्म बन रही है 25-26 मिनट की। किस प्रकार उन्होंने पेड़ वगैरह लगाए, कैसे संघर्ष किया, कैसे इस क्षेत्र में पानी न होने के बावजूद जल को सुरक्षित रखते हुए वृक्षारोपण, ये बहुत बड़ी बात। देखो हिमताराम बाबू, सुंडाराम जी, श्याम सुंदर पालीवाल, पर्यावरण के क्षेत्र में अवार्ड, कला के क्षेत्र में मिले। राजस्थानी फिल्म टर्टल के बारे में सत्य कथन बताइए। अब ये टर्टल फिल्म, ये भी जल संरक्षण पर आधारित है। 66वें राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह में पुरस्कार जीत चुकी है। टर्टल के निर्माता अशोक चौधरी है।
और राजस्थान में जल संकट की वास्तविक घटना का विवरण देती है। संजय मिश्रा इसके निर्देशक अभिनेता है। राजस्थान पूछे टट्टर फिल्म का संबंध जल संकट की वास्तविक घटना का विवरण है इसके उपयुक्त सभी। अभी हाल ही में एक फिल्म थी वॉशिंग मशीन, अभी जयपुर फिल्म फेस्टिवल के अंदर उसे अवार्ड दिया वहां की अभिनेत्री को, और यहाँ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी 3 अवार्ड इसको मिले। वॉशिंग मशीन धोने वाली मशीन नहीं, कपड़े धोने वाली। कन्या भ्रूण हत्या पर बाल जन्म में ही, शिशु में ही जो बच्चियां होती है गर्भ में ही उनको मार दिया जाता है, उस पर वॉशिंग मशीन फिल्म है, वो भी बड़ी चर्चा में। देख लो सारी। राजस्थानी फिल्म टर्टल, निर्माता अशोक चौधरी, अभिनेता संजय मिश्रा। 20 से 21 जनवरी को वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर वॉइस। यह फिल्म जल संकट को लेकर तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा करती है। बेस्ट डोज, बूस्टर डोज देख लो। राजस्थान की प्रमुख फिल्म, अभी मैंने बताया था वॉशिंग मशीन, उसके बारे में बता दिया, इसको 3 पुरस्कार मिले। ठीक है, अगला देख लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन की किस अभिनेत्री को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? वॉशिंग मशीन कन्या भ्रूण हत्या पर, कन्या वध पर आधारित है, पेपर में आ सकता है। इस फिल्म में जो अभिनेत्री का रोल निभाया था अनामिका पटेल, उसको बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कौन है? अनामिका पटेल। देखिए सामने है आपके 14वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022, राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन जो भ्रूण हत्या बालिका वध पर आधारित है की अभिनेत्री अनामिका पटेल को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और वॉशिंग मशीन इस शॉर्ट फिल्म को में 3 पुरस्कार जीते। इसका निर्देशक जो है, इसमें अभिनेता मुख्य काम करता है, अभिनेता का काम भी, निर्देशक का काम यह आनंद सिंह चौहान का। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य को वन धन योजना अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है राजस्थान। अगला, तो ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तथ्य सारे लेके आए ताकि किसी प्रकार की। ये देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला? अब जिसको पता नहीं है वो देख लो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। और एशिया का नोबेल क्यों कहते हैं? क्योंकि फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस के प्रधानमंत्री थे, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलीपींस के प्रधानमंत्री थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। आज तक राजस्थान के 3 ही व्यक्तियों को मिला है। डॉक्टर पीके सेठी को मिला है। पीके सेठी कौन है? जयपुर फूड के निर्माता। अरुणा राय, सूचना का अधिकार अधिनियम, और राजेंद्र सिंह वाटरमैन जिसको कहते हैं, तीनों को पुरस्कार मिला हुआ है आज तक। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को नहीं मिला। दौलत सिंह कोठारी कौन है आपको पता है? जोधपुर के हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। तो देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजस्थान के व्यक्ति। ये पर्सन कोई पुराने नहीं है, कभी पुराने नहीं होते, ये फिक्स है, बहुत बड़ी बात है, इन हस्तियों को मिला है। डॉक्टर पीके सेठी 1981 जयपुर फूड के लिए, जो कृत्रिम पैर बनाए जाते हैं उनके लिए। अरुणा राय सन 2000 में सूचना का अधिकार के तहत अजमेर की है। और राजेंद्र सिंह वाटरमैन जल संरक्षण अलवर के। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण 1962 में और पद्म विभूषण 1973 में मिला, ये दोनों ध्यान रखना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे 27वें जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बड़ा नाम है। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप शेयर जरूर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास हमारी वीडियो पहुंचे और उन्हें कम समय में अच्छा ज्ञान मिले। 27वें जानकी देवी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? रूमा देवी। नाम बड़ा शानदार है, ऐसा कोई पेपर नहीं, ऐसा कोई पिछले 2-3 सालों से कोई पेपर नहीं जिसमें रूमा देवी का नाम न है। रूमा देवी बाड़मेर जिले की है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में लाखों महिलाओं को रोजगार दे चुकी है। ध्यान रखना, अपने प्रशिक्षण से, अपने हुनर से। बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनको संबोधन के लिए बुलाया गया। 27वां जानकी देवी पुरस्कार मिला गया। हाल ही में दुबई में इन्हें महाराणा अवार्ड दिया गया। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका, नीदरलैंड की संस्थाओं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कहां की है? बाड़मेर जिले। रूमा देवी बहुत बड़ा नाम। अगला, 27वें जानकी देवी बजाज। जानकी देवी आपको पता है, जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी। राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार दिया गया? तो दिनेश अबुसरिया को। तो अच्छा, सॉरी, दिनेश नहीं, डॉक्टर इला शर्मा। डॉक्टर
इला शर्मा को दिया गया। नाइजीरिया में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भीलवाड़ा के डॉक्टर इला शर्मा को विश्व शांति और सामाजिक सेवा के रूप में यह पुरस्कार दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने दे दिया। ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और पिछले 2021 के एग्जाम में आ चुका है, शायद एसआई के एग्जाम में आया था। ये भी बता रहा हूं क्योंकि जब भी एग्जाम में आता, देखो ये कल परसों दो एग्जाम, अभी एग्जाम हुआ है उपनिरीक्षक मोटर वाहन उपनिरीक्षक का पेपर हुआ है 12 फरवरी को। इसमें क्वेश्चन है राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर में ऑपरेशन सरदवा, 3-4 बार बता चुका हूं। एक प्रश्न है राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो MI शक्ति उड़ान योजना। देखो ये शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। पहले ये प्रश्न आ चुका है कॉलेज लेक्चरर में कि 19 नवंबर को स्टार्ट होगी, लेकिन सरकार ने 19 नवंबर को तो सिर्फ हल्का फुल्का किया था, विस्तृत रूप से अपने 3 साल पूरे होने के अवसर पर 19 दिसंबर को शुरू किया। और एक जागृति कार्य वापसी योजना, बैक टू वर्क योजना। और ये देखो मेरी स्पेशल 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट में ये क्वेश्चन करवा दी, पहला और दूसरा क्वेश्चन था, दोनों ही टपक गए पेपर में। इसलिए राजस्थान करंट अफेयर्स की जब भी बात आई ना, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ये क्लियर है राजस्थान करंट अफेयर्स की। अगला ये देखिए, राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन हुआ है? गंगा सिंह गौतम का। इसका गंगा सिंह गौतम जो दौसा के हैं। तो राजस्थान के दौसा जिले के गंगा सिंह गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इस राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए सिर्फ भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से राष्ट्रीय अवार्ड व्यक्ति ही पात्र होता है। अब ऑप्शन में था श्याम सुंदर पालीवाल 2021 का पद्मश्री और महेश राज सोनी को थेवा कला में 2015 का पद्मश्री मिल चुका है। ये बहुत खास है अपने आप। गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार में कौन सा जिला राज्य स्तर पर टॉप पे रहा? तो आपको पता है गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, बालिका को दिया जाता है 10वीं और 12वीं में 75% या उससे अधिक अंकों वाली। और अपने राजस्थान में माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि अब की बार ये इस अवसर पर नहीं दिए गए थे। तो जयपुर जिला है वो टॉप पे रहा, जयपुर ही रहा है ना। जयपुर प्रथम, दूसरा सीकर और अंतिम में जैसलमेर रहा। गार्गी पुरस्कार 10वीं में 75% अंक लाने वाली बालिका को 2 किस्त में 6000 की राशि दी जाती। इस योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। बालिका प्रोत्साहन योजना, ठीक है। 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले 5000 की राशि, और ये योजना 2008 में शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया? लगा लेना इतना स्टार है तो सारे इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार वही राजस्थान के एक पर्यावरणविद को दिया। उनका नाम है प्रोफेसर श्याम सुंदर चियानी। बहुत बड़ा नाम है, श्री गंगानगर जिले के रहने वाले हैं। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर है समाजशास्त्र की। देखिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के वैश्विक आयोजन में भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्था है प्रथम राजस्थान। प्रथम है राजस्थान। देखिए पूरी डिटेल। शांति निशस्त्रीकरण व विकास हेतु वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एक नागरिक समाज संगठन प्रथम को 19 नवंबर 2021 को दिया। 19 नवंबर का खास क्या है? 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती बनाई जाती है। वर्ष 2000 में प्रथम संस्था को राजस्थान में प्रोफेसर KB कोठारी ने संस्थापक ट्रस्टी के रूप में स्थापित किया था। संगठन प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन नहीं विश्व भर में और पूरे भारत के अंदर है। लेकिन ये जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ये एक नागरिक समाज संगठन प्रथम राजस्थान को दिया गया। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीमती सुषमा स्वराज हमारे देश की विदेश मंत्री रह चुकी है, इनका निधन हो चुका है, इनका भी हाल ही में जयंती भी बनाई गई। तो स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है वनस्थली विद्यापीठ टोंक। निवाई टोंक के अंदर वनस्थली विद्यापीठ है। हाल ही में इनके जो कुलपति थे आदित्य शास्त्री जी, जो हीरालाल शास्त्री के पुत्र थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थी? ये पहले जीवन कुटीर नाम से स्टार्ट की थी हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा, और धीरे धीरे बालिकाओं को समर्पित आज बहुत बड़ी संस्था स्पेशल बालिका विद्यापीठ है। कहां पे है? टोंक के अंदर। महिला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ
को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया? देखो मैं एक बता रहा हूं कि सितंबर से लेकर और आपको फरवरी तक का डाटा ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में 90% यहाँ से क्वेश्चन उठा ले। बाकी आपको 2020 और 2021 का भी पढ़ना है। 10% हो सकता है, 10% क्या 50% भी आ सकता है, लेकिन मैं अंदाजा बता रहा हूँ। हमारी 2020 और 21 की हर मंथली क्लास पड़ी है प्ले लिस्ट में, वीकली क्लास पड़ी है, 3 मंथ की पड़ी है, 6 मंथ की पड़ी है, 1 ईयर की पड़ी है। ये देखिए 1 ईयर 1 साल 658 क्वेश्चनों का डाटा है, 4 घंटे 52 मिनट की क्लास है। ये क्लास भी आप देख सकते हो, पूरा निचोड़ है इसके अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बता दी पीडीएफ खरीद लेना 2020 और 21 की 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे करो इस नंबर पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ लीजिए। कॉल कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, अगर किसी ने कॉल की तो उसको न तो पीडीएफ मिलेगी ना बात। आप सीधा 50 रुपए पे कीजिए इस नंबर पे और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगी 8094496272। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार विजय वर्मा को और प्रकाश खांडके को दिया गया। विजय वर्मा राजस्थान के और प्रकाश खांडके महाराष्ट्र के हैं, और ये अवार्ड आपको पता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा आयोजित समारोह में दिया गया। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार विजय वर्मा और महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रकाश खांडके को प्रदान किया गया। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर में इसका बागोर की हवेली मुख्यालय है। स्थापना 1986 में हुई थी। वर्तमान महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता है, और इसके हमेशा जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राज्यपाल होता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान को सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए देश में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राजस्थान को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को वर्ष 1999-2000 में राजस्थान में मात्र 4 जिलों में शुरू किया गया था। 2005-6 में से राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 2012 से इसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान किया गया था, और अक्टूबर 2014 से इसका नाम परिवर्तित करके स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, ये आपको पता है। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? अब 2021 के एग्जाम में आ चुका है। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? मोहन कृष्ण वोहरा को। किसको? मोहन। ये बिहारी नाम सुना आपने? मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के शासक थे, आमेर के शासक थे। उनका दरबारी कविता है बिहारी, जिन्होंने बिहारी शब्द सही लिखी थी। 30वां बिहारी के बिरला फाउंडेशन ये देता है स्पेशल, एक तो राजस्थानी भाषा में, हिंदी भाषा। तो राजस्थानी भाषा मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया। इनकी जो रचना है वह है तस्लीमा, भी आ गया यहाँ पे, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 29वां दिया गया था आईदान सिंह बाटी को। 28वां दिया गया था मनीषा कुलश्रेष्ठ को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और 1991 में जो पुरस्कार दिया गया डॉक्टर जयसिंह नीरज को। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन किया गया? दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रखना। हस्तशिल्प रत्न अवार्ड वो बुनकर अवार्ड था गंगा सिंह गौतम को, ये हस्तशिल्प अवार्ड ये बाबूलाल मारोठिया को दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बाबूलाल मारोठिया को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2021 के लिए चयन हुआ है। यह अवार्ड राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग की ओर से दिया जाएगा। और ऑप्शन में देखो, अनवर खान 2020 का पद्मश्री, ये बता दिया मैंने। जगदीश पारिक 2019 का कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री, और रघुवीर सिंह साहित्य और शिक्षा में 2018 का पद्मश्री। अब देखो 18, 19, 20, 21, 22 तक पहुंचा दिया मैंने। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अब मैंने बता दिया। 21 का तो किसको दिया गया? 21 का तो मिथेश निर्मोही को। ये कंफ्यूज मत हो जाना यार, उल्टे सीधे मत कर देना। 20 का दिया गया भंवर सिंह सामोर को, जयपुर के साहित्यकार है। इनको किसके लिए दिया गया? संस्कृत री सनातन दीठ के लिए। और बता देता हूं, 2020 का हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी राजस्थान के बीकानेर के नंद किशोराचार्य को दिया गया, ये भी ध्यान। और 2019 का राजस्थानी भाषा का रामस्वरूप किसान को दिया गया, ये भी ध्यान रखना, बारीक बात की। अब देखो, जयपुर साहित्यकार व लोहिया कॉलेज चूरू के पूर्व प्राचार्य भंवर सिंह सामोर को उनकी पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लिए दिया गया।
2021 के 4 एग्जामों में ये क्वेश्चन आया था। तो मेरे स्क्रीनशॉट डाले हुए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जब भी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की बात आई और नानक क्लासेस से क्वेश्चन बाहर जाने का तो होते आए, ऐसे नहीं, एग्जामिनर के क्वेश्चन आने चाहिए। अब क्या हुआ कि पिछला जो एसआई हुआ था ना, एसआई के अंदर जैसे मान लो करंट आगे 10, करंट 10 में से 8 तो इंडिया के डाले, अब एग्जामिनर की मर्जी और 2 डाले राजस्थान के। अब राजस्थान के 2 डाले, 2 तो आगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या किया, कमेंट किया कि सर आप वाले क्वेश्चन नहीं आए, क्या सारे नहीं आए? अब वो तो एग्जामिनर पर है ना, अभी एग्जामिनर करंट डाले इंडिया का, अपने पढ़ाते हैं राजस्थान का, तो ये अपने ठेका, ये थोड़ी ठेका ले रखा है भी इंडिया का भी। अब या एग्जामिनर के साथ कोई सेट थोड़ी मारते हैं कि ले भी तू हमारे डालना और किसी के मत डाल, वो तो एग्जामिनर पर होता है। अब अगर आपके स्पेशल राजस्थान करंट लिखा है तो बाहर नहीं जाएगा राजस्थान, इंडिया का लिखा है तो भाई इंडिया का तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कई बार जैसे इसमें है कंप्यूटर अनुदेशक में सिर्फ राजस्थान का ही, ठीक है, राजस्थान पुलिस में लिखा हुआ है और वीडियो मेंस में लिखा हुआ है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक, तो भाई तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। अब एग्जामिनर की मर्जी है, 1 दे 2 दे, सारों में से दे। जैसे वीडियो प्री में तो एग्जामिनर ने सारे राजस्थान के करंट डाल दिए, बोले अब कहां से आएंगे? तो ये चीज आपको कॉमन सेंस लगानी। अगर वास्तविकता से आप पढ़ते हो, आपका दिमाग ये काम करना चाहिए कि हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, मेहनत करना। कई बार अपने पूरी किताब को पढ़नी पड़ती है 1% के लिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो वो एग्जामिनर पर है क्या क्वेश्चन दे क्या नहीं। लेकिन राजस्थान के आ गया तो मान के चलो कहीं राजस्थान के 10% आ गए तो 9 अपने वाले आए आएंगे, ये ध्यान। पुरस्कार के तहत सामर को 1 लाख रुपए दिए गए। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य व सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से किस राज्य को नवाजा गया? तो ये अपने राजस्थान। तो राजस्थान पर्यटन व वेंडिंग डेस्टिनेशन में सर्वश्रेष्ठ रहा है। पर्यटक के क्षेत्र में राजस्थान वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए सबसे पहली पसंद है। देश दुनिया में प्रदेश वेंडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर सेलिब्रिटी द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया गया। हाल ही में आपको बताया कि विक्की कौशल है और वो कौन सी है, तो नाम और नहीं भूल जाता उनकी शादी हुई थी ना अभी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर, उन दोनों की शादी हुई थी। तो ज्यादा पसंद करते हैं अपने राजस्थान के दुर्ग वगैरह। और वो तो राजस्थान, वो भूल गया अभिनेत्री। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 24 नवंबर 1978 को, और हाल ही में पंकज राठौड़ इसके नए चेयरमैन बने हैं। राजस्थान पर्यटक विकास निगम का मुख्यालय है जयपुर में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो अभिनेत्री कैटरीना कैफ याद आ गया। राजस्थान मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका शर्मा जिन्हें 2020-21 के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल प्राइज फॉर वाटर से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है कांकेर जयपुर के। कौन? डॉक्टर प्रियंका शर्मा। तो जयपुर मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक है डॉक्टर शर्मा। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला वैज्ञानिक है। ये ग्लोबल वैज्ञानिक पुरस्कार है जो वाटर प्यूरिफायर के क्षेत्र में आधुनिक रिसर्च के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है। आपको पता है इंदौर सबसे अच्छा शहर स्वच्छ माना गया। जो राज्यों में पूछे तो छत्तीसगढ़। राजस्थान की रैंक आई भी 12वीं। कौन सी? 12वीं आई है। 20 नवंबर 2021 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में राजस्थान को 12वां स्थान मिला। पिछले साल ये 9वें स्थान पे था। प्रथम राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। शहर में पूछे तो इंदौर है और 50,000 की जनसंख्या श्रेणी में अपना जो डूंगरपुर है ना वो रैंक मार के गए। प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा हुई है? तो 2 सीधे पढ़ते रहना, भी ज्यादा बोर हो जाओगे। आपके कितने % है? मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण, देश विदेश के बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है वहां पढ़ने के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए इस पे खर्च आएगा। पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। अगला और देख लो। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? ध्यान रखना, जैसे ओलंपिक के लिए बढ़ाई है ना, ओलंपिक में कोई गोल्ड जीतता है तो 3 करोड़, अगर कोई रजत पदक जीतता है तो उसको 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतता है 1 करोड़, जैसे राष्ट्रमंडल और एशिया में, वो बता दिया एशियन ओलंपिक में। अब यहां देखो, राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? कोई बड़ा आविष्कार करेगा वैज्ञानिक तरफ,
प्रथम पुरस्कार 2 करोड़ रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 करोड़ रुपए, तृतीय पुरस्कार 50 लाख रुपए। उपरोक्त सभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस सरकार है वर्तमान में राजस्थान में, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से सारी योजना चल रही है, और जो भी योजना चले वो पेपर में छपती है। तो अशोक गहलोत ने स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं को राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए स्टार्टअप का शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार भी किया जाएगा। कपूर चंद कुली स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अभिषेक तिवारी। राजस्थान पत्रिका के अभिषेक तिवारी को कपूर चंद कुली स्मृति श्रीफल पत्रकारिता सम्मान प्रदान किया गया। 12वां श्रीफल पत्रकारिता समारोह 2020-21 का आयोजन डूंगरपुर के भीलवाड़ा में स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुआ। हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2020 से लगा लो स्टार बड़े ही शानदार शिक्षाविद और किसान राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? सुरेंद्र अवाना, जयपुर के सुरेंद्र, बहुत बड़ा नाम है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत सरकार की ओर से जयपुर के शिक्षाविद व प्रगतिशील कृषक सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। केंद्रीय मत्स्य व पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उन्हें सम्मानित किया गया और राज्य को पहली बार राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 मिला। ये देखिए, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया? पहले तो आपको यह याद रखना है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद क्या रखना है एक और चीज, ये महिला जगत में महिला क्रिकेटर को दिया जाता है, तो प्रियंका शर्मा को दिया गया। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 सीनियर वर्ग में प्रियंका शर्मा को दिया गया और 19-20 का सीनियर वर्ग में आयुषी गर्ग को और जूनियर वर्ग में सिमरन चौधरी को। ये ना अभी 2020 में शुरू किए, 20 में किए। 19-20 का तो आयुषी गर्ग को सीनियर वर्ग में दे दिया, जूनियर वर्ग में सिमरन चौधरी को दे दिया और सीनियर वर्ग में प्रियंका शर्मा को 2020-21 का दे दिया। जैसे आपको बताया ना, राज्य में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरुषों का कौन सा है? मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो की बार 28वां रवि बिश्नोई को देने की घोषणा हुई है। वैसे ये महिलाओं का है। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा, तो कृषि विभाग के आयुक्त हैं जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा, डॉक्टर ओम प्रकाश। बहुत बड़ी बात है, कृषि विभाग के आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश। क्यों दिया जाएगा? तो इन्होंने देखो राज किसान साथी पोर्टल लॉन्च किया है इनके सानिध्य में और 8 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिनकी मैं पूरी चर्चा आपको बता चुका हूं योजना के अंतर्गत। अभी पोर्टल का और वीडियो आएंगे, लगातार देखते रहना। हैदराबाद में होने वाली हो गई 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया? ठीक है, हो गई ये 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ये नागौर जिले को मिला है भी अपने। और नागौर जिले को क्यों मिला है? क्योंकि नागौर जिले ने सिल्कोसिस एक रोग होता है उस नीति पर बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले 24वें इंटरनेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए एक्सीलेंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग कैटेगरी में नागौर जिले का चयन हुआ है और उसमें नागौर जिले के जिला कलेक्टर कौन थे? जितेंद्र कुमार सोनी को दिया। अब तो ये जितेंद्र कुमार सोनी को नेशनल हेल्थ मिशन का महानिदेशक बना दिया। कितने परसेंट थे आपके? कितने परसेंट? 51%। 2020 का, 21 का और 22 का जो भी मुख्य में लगा मैंने पूरा निचोड़ दे दिया, एकदम निचोड़ कह सकते। देखो कचरा मचरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। 20-21 की वो ये आप ये पीडीएफ जरूर लेना, बहुत खास। 8094496272 इस पे नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था, व्हाट्सएप मैसेज करके और यहाँ से लेना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो क्योंकि 20-21 का पढ़ोगे ये सारा पढ़ोगे। अभी मैं एक ताजा एक वीडियो डाल दूंगा, साल का मेरा डाला हुआ है जनवरी का, सितंबर से लेकर फरवरी 2022 का एक और वीडियो शानदार डाल दूंगा, इसमें हर एक चीज उपलब्ध। बस बने रहना। कल आपको राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ मिलेगा शानदार। सुबह की 8 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपको जरूर देखें। क्लास देखोगे, 2-4 दिन देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि क्लास में क्या है। ठीक है, लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहो। हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कड़ी आपको कम समय में आपको उपलब्ध होती है। अब कई क्लासें क्या होती है इसमें, कई बार मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई ना। क्यों बताता हूँ? क्योंकि अब नहीं जुड़ते हो इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि हमारी क्लासिंग में। वैसे हमारी सुबह की जो करंट वगैरह चलती है ना, उसमें मैं कुछ नहीं बताता। फिक्स विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और वो देखते हैं तो उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप नए हो इसलिए आपको बताना पड़ता है कि हमारी कौन कौन सी क्लास है, कौन सी पीडीएफ है, क्योंकि कमेंट में फिर मेरे पास जवाब आते रहते हैं कि सर ये होगा वो होगा।
ठीक है, तो धन्यवाद, निरंतर जुड़े रहना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक।